हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्रद्धा शिंदे, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बेबी ग्रोथ या फीटल ग्रोथ स्कैन के बारे में बात करने वाले हैं। अब फीटल ग्रोथ स्कैन क्या होता है और क्यों करना ज़रूरी है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फीटल ग्रोथ स्कैन कब होता है? फीटल ग्रोथ स्कैन बेबी के 28 वीक्स, 32 वीक्स या 36 वीक्स के बीच में हम लोग करते हैं। फीटल ग्रोथ स्कैन में क्या चेक किया जाता है? इसमें हम बेबी का बॉडी मेजरमेंट्स जैसे कि उनका हेड सर्कम्फरेंस, अब्डोमिनल सर्कम्फरेंस, बेबी फीटल फीमर लेंथ या लेग का मेजरमेंट्स करते हैं। ये सारे मेजरमेंट्स हम लोग एक ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करते हैं, जिससे हमें बेबी के ग्रोथ के बारे में डिटेल पता चलता है। अब ग्रोथ चार्ट जो होती है उसमें 50th सेंटाइल, 5th सेंटाइल एंड 90th सेंटाइल के मार्किंग्स होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है। अगर बेबी का ग्रोथ 50th सेंटाइल पे है, इसका मतलब बेबी की ग्रोथ नॉर्मल तरीके से हो रही है। लेकिन अगर बेबी का ग्रोथ 5th सेंटाइल या उससे कम है, इसका मतलब बेबी का ग्रोथ कम हो रहा है। तो इसे हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी या IUGR ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज भी बोलते हैं। अगर बेबी ग्रोथ 90th सेंटाइल के ज़्यादा है या 90th सेंटाइल के आसपास है, तो इसका मतलब बेबी का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, जिसे हमें लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी या बिग बेबीज भी बोलते हैं। अब और क्या होता है? ग्रोथ स्कैन्स में हम लोग बेबी का पोजीशन चेक करते हैं, उनका हेड डाउन है या लेग डाउन पोजीशन है। उसके साथ साथ उनके अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर 10 से कम है, इसका मतलब फ्लूइड अराउंड बेबी कम हो गया है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड 15 to 25 के बीच में, इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के अराउंड ज़्यादा है, जिसे हम पॉलीहाइड्रोमियोस भी बोलते हैं। उसके साथ साथ हम लोग बेबी का प्लेसेंटल पोजीशन कि यूट्रस के लोअर साइड में है या अपर साइड में है, ये चेक होती है। बेबी की एक्टिविटी कैसी है, उनके हार्ट बीट्स नॉर्मल है या नहीं है, एंड सर्विक्स का लेंथ कैसा है, ये भी चेक करते हैं। अगर ग्रोथ स्कैन में आपको पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ नॉर्मल है, तो हम उसको रेगुलर फॉलोअप एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर पता चलता है कि बेबी का ग्रोथ कम है, स्मॉल साइज है या ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनको ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बेबीज़ में हम 2 से 3 हफ्ते में उनका रिपीट सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिसमें हम बेबी का वेट गेन कैसा हो रहा है, उनका वाटर लेवल कैसा है, उनकी ब्लड फ्लोस कैसी है, एक्टिविटी और हार्ट बीट अच्छी है या नहीं, इसे चेक करते हैं। अब जब तक यूट्रस का एनवायरनमेंट अच्छा है, बेबी अगर सेफ है, तो ये प्रेगनेंसी हम लोग कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर यूट्रस का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, जैसे कि पानी की लेवल कम होना, उनका वेट गेन ना होना, ब्लड फ्लोस चेंज हो जाना, तो ऐसे सिचुएशंस में हम बेबी डिलीवरी का डिसीजन ले सकते हैं या लेना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में बेबी छोटे हैं तो उन्हें NICU की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ऐसे सेंटर्स में डिलीवरी करानी है जहाँ पे ये सब डॉक्टर्स एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर बेबी का ग्रोथ 90th सेंटाइल से ज़्यादा है, मतलब बिग साइज बेबी है, तो भी उन्हें मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में बेबी की मदर को डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड शुगर्स ये सब होने के चांसेस होते हैं, तो उसका भी चेकिंग करवाना ज़रूरी हो जाता है। इन द एंड हमें ये पता चलता है कि ग्रोथ स्कैन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम बेबी के ग्रोथ और उनका इंटरनल एनवायरनमेंट पता कर सकते हैं, जिससे हमें बेबी के वेलबींग के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रेंड्स, अगर ये सोनोग्राफी आप आपके फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से कराते हैं, तो वो आपको बेबी के डिटेल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर ग्रोथ स्कैन को लेके आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।